नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया डीलर सिंह के स्टॉक्स में। आईटीसी लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। शेयर प्राइस चल रहा है 201 रुपया 50 पैसा। एक तरह से निफ्टी 50 लगभग 14,000 के ऊपर है और नया हाई बना रहा है, बट ये दिग्गज स्टॉक नीचे की तरफ है। तो ऐसा क्यों है, इसकी बात करेंगे और टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे कि पिछले कुछ समय से ये लगभग 220 को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। देखिए, सबसे पहले तो आईटीसी एक दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी में, बट काफी सेगमेंट भी है इसमें। और जैसे कि जो टैबेको का सेगमेंट है, तो बजट आ रहा है। एक पॉइंट ये है कि जो बजट आ रहा है, तो हो सकता है सरकार नई पॉलिसी लाए या फिर टैक्स बढ़ाए, तो आईटीसी में एक तरह से दबाव रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि Q3 का जो रिजल्ट भी आएगा, तो उसमें अगर इंप्रूवमेंट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक फिर तेज होता हुआ दिख सकता है। जैसे कि 230 से 240 का टारगेट रखा गया है। बट ये कि इसमें ट्रेडिंग वाइज अगर आप कारोबार करते हैं, थोड़ा सा इसमें फंसने का चांसेस रहता है, क्योंकि 2-3 रुपया मूव करता है और कभी कभार इस तरह का होता है कि मार्केट में गिरावट आती है, तो इसमें गिरावट आती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट गिरेगा तो आईटीसी थोड़ा सा सपोर्ट करता है। आप देखिएगा एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के उसमें ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और मार्केट में चर्चा ये है कि 270 से 300 तक ये जाता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। बट कब जाएगा? अब 14,000 के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा ये है कि अभी पेन कर रहा है लोगों को, क्योंकि जिन्होंने अगर लोअर लेवल पे लिया है, 170 पे लिया है, 180 पे लिया है, 190 पे लिया है, तो अभी इतना देखिए 220 तक गया, तो लोग एक तरह से वहां पे नहीं बेचे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ 230 240 तक जाएगा, तब फिर इसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिले और थोड़ा सा और समय मिलेगा तो डिविडेंड, फिर आने वाले समय में अगर ग्रोथ की बात चल रही है तो इसका सेल्स और प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इसी की वजह से इसमें एक तरह से काफी इंटरेस्टेड है रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स। इसका 52 वीक लो है 134 रुपया 60 पैसा और 52 वीक हाई है 243 रुपया 90 पैसा। यानी मीन अपना 52 वीक हाई तक ब्रेक नहीं किया है और कोविड से पहले ये ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। बट ये कि अब कोविड तो एक तरह से खत्म हो गया, अब ग्रोथ की बात चल रही, तो आईटीसी में तेजी की संभावना रहेगी। तो बजट के आसपास तक हो सकता है, इसी के आसपास कारोबार करेगा ये। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,47,948 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। देखिए, अब ग्रोथ की बात चलने लगी तो आईटीसी को काफी फायदा हो सकता है दोस्तों। उसमें से अगर इसका सेल्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़िया आता है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और पिछले कुछ समय से अगर इसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं, अगर हम आईटीसी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 20% का इसने प्रॉफिट दिया है जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया था। बट ये है कि एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगभग 13-14% की अभी निगेटिव रिटर्न है और 3 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 24% की निगेटिव है। यानी में से ऊपर के लेवल से काफी गिरावट है। तो एक तरह से ये अभी ऊपर के लेवल से दबाव भी बना रहा है। तो अब ग्रोथ की बात चल रहा है तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और एक तरह से बड़ी कंपनी रही है आईटीसी। बट ये है कि डिविडेंड काफी अच्छा देता है, तो काफी आने वाले 1-2 साल में तेजी की संभावना रहेगी और अच्छा खासा एक रिटर्न मिलना चाहिए। मार्केट में चर्चा है कि 70% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आईटीसी। 2021 में हो सकता है वो दिखे। तो जिनके पास है एक तरह से लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से आईटीसी को देख सकते हैं। बट ये कि जो सेगमेंट है टैबेको का, उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट की तरफ से आती है टैबेको के लिए, तो फिर आईटीसी को फायदा भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा प्रेशर बना। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है उसे देखते हैं दोस्तों। एक तरह से दोस्तों, ये आईटीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं। देखिए, ये अक्टूबर के मंथ में लोअर लेवल पे चल रहा था 160 के आसपास। वहाँ से एक रैली बनी इसमें और लगभग 218-220 तक ये गया। देखिए, सारे ग्रीन कैंडल्स हैं ये डेली वाइज और हल्के फुल्के बीच में रेड है। बट ये कि 218 के बाद इसमें एक गिरावट आई। देखिए, ज़्यादातर रेड है ये और इसने सपोर्ट लेके लगभग 197-196 का एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया 216 तक। यानी मीन्स आप मान के चलिए ये 218-219 को ब्रेक नहीं कर पाया। तो एक तरह से इसका हडल जो बना हुआ है 220 का हडल बना हुआ है। अभी देखिए, एक तरह से बेरिश है और कुछ समय से इसमें गिरावट आ रही है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स भी अभी आपको बताया। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार हम देखते हैं तो इसको सपोर्ट जो लेना चाहिए 190 के आसपास, वह 195 के आसपास लेना चाहिए। बट ये कि अप ट्रेंड में था, 220 का एक बड़ा हडल बना हुआ है। इसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं। एक तरह से दिसंबर का जो कैंडल बना हुआ है रेड बना हुआ है, बेयरिश बना हुआ है,
ओपन हुआ था 209 रुपये 85 पैसा, हाई किया 216, लो किया है 200 रुपया 25 पैसा और क्लोजिंग आई 101 रुपया 50 पैसा। अब देखिए दो बार इस तरह का हो गया, एक तरह से 208 को क्रॉस किया तो लग रहा था कि अब ये 230 तक जाता हुआ दिखेगा, बट ऐसा हुआ नहीं और फिर से इसने जो है एक तरह से गिरावट ली है। तो अब जो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 209 रुपये 85 पैसा, यानी में 210 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 216 का रहेगा, उसके बाद 218 और 220 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब फिर इस कैंडल को पूरा फिलअप करता हुआ दिखेगा, क्योंकि फिर एक तरह से ये होगा कि 220 के ऊपर अगर ये कारोबार करेगा एक तरह से ये कैंडल 50% ऊपर की तरफ रह जाएगा, यानी में 60% के ऊपर होगा तो डेफिनेटली फिर इसका जो ऊपर का एक तरह से 239 तक जाता हुआ देख सकता है, 236 से 239 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये Q3 का जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट आती है तब फिर एफएमसीजी के जो स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो अभी हम टेक्निकली देखें मंथली वाइज एक तरह से ये बुलिशनेस, इसमें हल्की सी बुलिशनेस आ गई थी, बट ये है कि दिसंबर में फिर से गिरावट आ गई है, तो एक तरह से बेरिश है और डेली वाइज भी बेरिश है। अब इसमें दोस्तों एक तरह से इसको, अब इसमें आरएसआई को लगाते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे देख लेते हैं। मंथली के हिसाब से आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 43 में है, तो यहाँ पे एक तरह से सेटल हो रहा है और ऊपर की तरफ 70 में जाने में काफी समय लगा सकता है, 1-2 क्वार्टर और लगा सकता है। देखिए किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर ये आईटीसी है तो समय लगाएगा दोस्तों, क्योंकि एफएमसीजी में एकदम से तेजी नहीं आती है और एक तरह से आईटीसी इस तरह का भी स्टॉक नहीं है कि फटाफट बढ़ता भी है, और कभी कभार इस तरह की जो खबरें आ जाती है तो उसमें फिर तेज होता है। बट ये है कि रिजल्ट के समय ये तेजी की संभावना रहेगी, Q3 का जो रिजल्ट आएगा उस समय तेजी की संभावना रहेगी। तो मंथली के हिसाब से अभी काफी समय है 70 में जाने में रहेगी, और डेली के हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए डेली में एक तरह से ये जो तेज हो गया था, देखिए डेली में एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये 64 तक गया था, फिर एक डाउनफॉल आया, तो यानी मीन्स अभी बेरिश में है, तो एक तरह से इसी के आसपास अगर सेटल होता है फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, 70 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 44 में है तो फिर काफी समय लगा सकता है, अगर इसी के आसपास रहता है तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हम आईटीसी को टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो बेरिश बना हुआ है, लगभग 190-195 के आसपास को सपोर्ट लेना चाहिए। और मंथली के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों एक तरह से अभी 43 के आसपास है, तो थोड़ा इसी के आसपास सेटल होगा और Q3 का रिजल्ट आएगा, डिविडेंड की घोषणा होगी तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिनके भी पोर्टफोलियो में है तो इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। ट्रेड के हिसाब से दूसरे स्टॉक्स को देखना चाहिए, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे एफएमसीजी के स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं कि जैसे मार्केट में काफ़ी चर्चा है कि आईटीसी लगभग 270 से 300-350 तक जाता हुआ दिखेगा, तो समय लगा सकता है दोस्तों। और एक तरह से काफ़ी सेगमेंट है, ग्रोथ की बात आएगी तो आईटीसी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों ये आईटीसी लिमिटेड का अपडेट था। मारुति का जो स्टॉक है 8000 के आसपास चला गया है, तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए लगभग 45-47 तक चला गया, तो थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, प्रॉफिट बुक किया लोगों ने, बट ये कि फिर जो थोड़ा सा और समय देंगे हो सकता है 50 क्रॉस करता हुआ दिखे। एसबीआई भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीएसयूज बैंक में आने वाले समय में तेजी होगी, काफी लोग के मन में अभी शंका है, काफी लोअर लेवल पे है। ये कि Q3 का इंतजार करना चाहिए, और मार्केट जब गिरता है तो उसमें फिर ज्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए, काफी गिरे हुए स्टॉक है। बट ये कि मार्केट अभी क्या है कि 14,000 के ऊपर चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन भी हो सकता है, तो उसमें मौका होना चाहिए। ये है कि जो स्टॉक अभी बढ़ रहे हैं अगर वो करेक्ट होते हैं तो आपको फिर और तेजी की संभावना रहेगी। जैसे देखिए अभी बैंकिंग स्टॉक में आप देखिए एसबीआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है, एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सिस बैंक देखिए 700 की तरफ जा रहा है, उसका भी वीडियो पिछले मैंने पोस्ट किया था। इंडसइंड बैंक लगभग 975,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो प्रॉफिट जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं उनको प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। और पेनी स्टॉक भी देखिए आप जेपी एसोसिएट काफी तेजी में है, वोडाफोन ऊपर की तरफ है, यस बैंक अभी 18 और 19 रुपीज के आसपास कारोबार कर रहा है, और यूको बैंक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। पीएसयूज बैंक में अगर तेजी होती है यूको बैंक भी लगभग 15-16 रुपीज तक जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा 15 रुपीज के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी तरह से और स्टॉक के वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।